गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। आज से हम ND2 की मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी ND का प्रिपरेशन नहीं किया है तो ये कोर्स उनके लिए है, और जिन बच्चों ने पहले भी पढ़ रखा है तो वो भी बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है एक्चुअली ये बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो जब तक आपका जो बेसिक वाला चीज़ है स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक आपको हर चैप्टर में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप बेसिक्स को अच्छे कीजिए, उसके बाद में आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ND2 के लिए, ND2 मैथमेटिक्स के लिए, दैट इज इनइक्वालिटी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन से पहले कुछ यहाँ जो लिखा हुआ है, ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे कहते हैं हम साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, एनी टू रियल नंबर्स और टू रियल एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी होता क्या है। तो कोई भी दो रियल नंबर या दो रियल एक्सप्रेशन को अगर मैं इन साइंस ऑफ इनइक्वालिटी से कनेक्ट कर दूं, जोड़ दूं, तो वो कहलाता है आपका इनइक्वालिटी। जैसे 1 लेस देन 5, ठीक है, ये दो रियल नंबर है और बीच में मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगा दिया। कौन कौन सा, या लेस देन या हो, या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कोई भी इन चारों में से कोई भी हो। तो दो रियल नंबर को मैंने इस इनइक्वालिटी के साइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका इनइक्वालिटी। वैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू y, कोई भी दो वेरिएबल को मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी से जोड़ दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा इनइक्वालिटी। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत टाइप्स के होते हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि हियर द टू नंबर्स आर कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड या किसी भी एक साइड में सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। जैसे देखो, ये 2 क्या है, आपका रियल नंबर है। रियल नंबर बोलो या नंबर बोलो, एक ही बात है। ये भी आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है, और बीच में आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, तो ये क्या कहलाएगा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। सिंपल। दूसरा टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है जिसे कहते हैं हम लिटरल इनइक्वालिटी। तो लिटरल इनइक्वालिटी में होता क्या है, हियर द इनइक्वालिटी कंटेन्स सम वेरिएबल्स। जिस इनइक्वालिटी में कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए उसे हम कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। जैसे इस वाले इनइक्वालिटी में देखो, आपको x नजर आ रहा है जो कि वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा लिटरल इनइक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है, इट कंटेन्स टू साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। वहां इनइक्वालिटी के दो साइंस मौजूद होंगे। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, यहां पर भी है लेस देन इक्वल टू। है क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो क्योंकि यहां पर दो साइंस ऑफ इनइक्वालिटी है तो इसे हम कहेंगे डबल इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सम अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता क्या है कि किसी भी अगर इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी का मतलब कोई स्टेटमेंट, ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर लेस देन या ग्रेटर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। उसी तरीके से अगर किसी भी इनइक्वालिटी, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x + 3 लेस देन 7, तो यहाँ पर ये लेस देन वाला सिंबल यूज हो रहा है ना, तो इस टाइप के इनइक्वालिटी को क्या बोलेंगे बच्चे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। उसी तरह से अगर किसी भी इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज हो रहा है तो उसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है 3x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 2x, यहाँ पर कौन सी इनइक्वालिटी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, स्लैक इनइक्वालिटी कहलाएगा। ओके, थर्ड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। तो जिस इनइक्वालिटी में सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। जैसे इस इनइक्वालिटी में सिर्फ एक आपको x नजर आ रहा है तो ये होगा इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। उसी तरह से जिस इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर x एंड y, उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। एकदम सिंपल। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा ना बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने 10th में पढ़ा है उसका इक्वेशन ऐसा होता है ax² + bx + c = 0। हाँ या ना बच्चों, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और ये a जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू की जगह पर अगर मैं कोई भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज कर लूं, इन चारों में से कोई भी यूज कर लूं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अब ग्रेटर देन हो ग्रेटर देन इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और यहां पर मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी को यहां लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगा, ठीक है ना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी पार्ट जल्दी करेंगे क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये हमारा मोटिव है। तो बस कुछ थ्योरी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बार बार ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी बोलूंगा। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पता नहीं है तो करो कैसे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन इन्वॉल्व होगा, स्लैक इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वॉल्व होगा। बस आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये होता क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, आई मीन विच मेक्स द इनइक्वालिटी ट्रू। इसमें बोल क्या रहा है ना कि सॉल्यूशन जो है वो किसी वेरिएबल का वैल्यू होता है, किसी वेरिएबल का वैल्यू होता है, मतलब x का वैल्यू या y का वैल्यू। कौन सा x एंड y का वैल्यू, जो गिवन इनइक्वालिटी को ट्रू बनाएगा या उस इनइक्वालिटी को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है उस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाना, ठीक है। जैसे अब अगर हम यहां देखोगे, मान लो x आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x क्या है, 3 से कम। x क्या है बच्चों, 3 से कम। तो अगर मैं यहां पर इस इनइक्वालिटी में x की जगह पर 1 रखता हूं तो क्या होगा, 1 लेस देन 3। क्या 1 लेस देन 3 ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू है। 1 तो 3 से कम होता है, मतलब अगर मैं x की जगह पर 1 रख दे रहा हूं तो वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू बना रहा है, और जो x का वैल्यू इनइक्वालिटी को ट्रू बनाता है उसे कहते हैं हम उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये होगा 2 लेस देन 3। क्या 2 3 से कम होता है, हाँ बिल्कुल होता है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो क्योंकि x इक्वल टू 2 इसको ट्रू बना रहा है इस इनइक्वालिटी को, तो जो ये 2 भी होगा वो भी कहेंगे हम क्या, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। क्लियर, आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट भी सॉल्यूशन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आओ देखते हैं क्या है। तो सॉल्यूशन सेट इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इसका क्या मतलब है ना, यहाँ देखो, जैसे फिर से हम इससे लास्ट वाले स्लाइड वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर x इज लेस देन 3 और x मेरा नेचुरल नंबर है, तो अब मैं पूछूं ऐसा कौन, देखो x है क्या, x मेरा नेचुरल नंबर है, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 3 से कम होता है। तो 3 से कम वाला जो नेचुरल नंबर है वो तो 1 और 2 होता है। इस 1 और 2 का अगर मैं सेट बना दूं, सेट का मतलब ग्रुप बना दूं, ठीक है, सेट एक चैप्टर आगे है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो हमें पता है कि 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा या इसको ट्रू बनाएगा, ठीक है ना। या मैं ऐसा करूं कि कौन सा नेचुरल नंबर है जो 3 से कम है, जो कि 1 और 2 है। तो अगर मैं इस 1 और 2 का सेट बना दूं, सेट कैसे बनाते हैं, बस 1 और 2 लिखो और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे घेर लो, ठीक है। तो ये कहलाता है सेट। सेट का मतलब एक तरह से सोचो डब्बा, उस डब्बे के अंदर जो भी डाल दोगे वो उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। तो देखो, अगर मैं ये इसको एक डब्बा बोल दूं, उसके अंदर कौन सा एक्स का वैल्यू है जो 3 से कम है, 1 और 2। तो अगर 1 और 2 को अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये कंप्लीट चीज क्या लाएगा, सेट। तो बोल रहा है ये क्या है, होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एक सेट है जिसके अंदर वो सारे x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को ट्रू बनाता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई बनाता है। तो वही चीज 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका अगर मैं सेट बना दूं तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, सिंपल। जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन को साथ में रख दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी में जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है।
ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा? लीनियर इनइक्वालिटी क्या है कि यहाँ पर ये जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन की जगह पर अगर मैं चारों में से कोई भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू पुट कर दूं इक्वल टू की जगह पर, जैसे ये 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। यहाँ से ये बेसिक स्टार्ट होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी ऐसे बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो रूल्स क्या है, चलो आप पढ़ते हैं हम। तो इसमें जो पहला रूल लिखा हुआ है कि व्हेन सेम रियल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इसमें बोला अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर अगर सेम नंबर को मैं ऐड करूंगा या सेम नंबर को मैं माइनस करूंगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। आओ समझते, जैसे कि मैं लिखूं 2x इज ग्रेटर देन 5 लिखा हो, लेट सपोज मैं दोनों साइड 3 ऐड करता हूं। याद रखना सेम नंबर ही ऐड करते हैं, ऑलवेज सेम। दोनों साइड में 3 ऐड कर देता हूं, तो सेम नंबर ऐड किया है ना, दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। इन द सेम वे अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर माइनस करता हूं, लेट सपोज मैं दोनों साइड 1 माइनस करता हूं, अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन सेम पॉजिटिव रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इसमें बोल रहा है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। जैसा लिखा है वैसे ही होगा। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं 3x इज लेस देन 7, दोनों साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2 से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोनों साइड पॉजिटिव रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा लिखा है वैसे करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। इन द सेम वे अगर मैं दोनों साइड में, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर मैं सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, अगेन दिस विल बी इंटैक्ट। लेट सपोज मैंने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, जो कि पॉजिटिव नंबर है, जैसा इनइक्वालिटी के साइन है वैसे लिखेंगे आप। करेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम नंबर ऐड करो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम नंबर माइनस करो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा इनइक्वालिटी। सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, इट विल नॉट चेंज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेज व्हेन सेम नेगेटिव रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अब इस बार क्या हुआ, ये कह रहा है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, देन इन दिस पर्टिकुलर केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है ना, यहाँ देखो, लेट्स सपोज आई राइट 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि नेगेटिव नंबर है। यहाँ मल्टीप्लाई किया -2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया -2 से। बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव रियल नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब देखो ये ऐसा लिखा हुआ है ना इनइक्वालिटी, इसको पलट देंगे ऐसे, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इन द सेम वे अगर दोनों साइड में सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं, लेट्स सपोज मैंने -3 से डिवाइड किया, अगेन दिस विल रिवर्स। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इसमें क्या बोल रहा है ना कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसे, पॉजिटिव नंबर से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ x डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कोई नंबर नीचे से ऊपर हम भेजते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कह रहा है अगर किसी पॉजिटिव नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा नंबर को ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है,
देन दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, जैसा लिखा है वैसे का वैसे रहेगा। ओके, इन द सेम वे व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। इसमें बोल रहा क्या, अगर आप नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स। लाइक इफ आई राइट y डिवाइड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे चलो -3 लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 तो नेगेटिव है, तो इस बार क्या करना है, -3 तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी वेरिएबल। कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? अब देखो, लेट्स सपोज ऐसा लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई x इज ग्रेटर देन 1, तो बच्चे करेंगे क्या, जनरली वही करेंगे ना, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ वी आर डूइंग लाइक दिस, x इज ग्रेटर देन x, 2 इज ग्रेटर देन x इंटू 1, x को ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। दिस मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। क्यों? मैंने लिखा है क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल को नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अब यहां समझो। क्या आपको x का वैल्यू पता है कि x क्या होगा? x कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो x मेरा पॉजिटिव है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो तब ये सही हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये x नेगेटिव निकला और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पर चेंज नहीं किया है, तो उस केस में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में मिले तो नीचे से ऊपर उसको मूव नहीं करना है। और अगर कोई वेरिएबल ऊपर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x डिवाइड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा है, इसको भी अगर मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं लिखूँ 1/3 लेस देन इक्वल टू 5/x, तो ये भी गलत मेथड है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि x के बारे में आपको तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव नंबर को जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, जब हम पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ तक फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। रूल समझ में आ गया ना? समझ में आ गया आपको? सेम पॉजिटिव नंबर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, या दोनों साइड डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तीसरा रूल क्या बताया था कि दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बताया था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगेन विल नॉट चेंज। नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। और लास्ट वाला, कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूं 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ करने वाला हूं, आप बताना कि ये सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सही है या गलत है? तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर आपने तो लिखा है कि वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये तो गलत होगा। लेकिन ये वाला सही है। अब इस बार सही क्यों हुआ? क्योंकि देखो x का स्क्वायर, आपको पता है कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर, वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो बिकॉज वी नो दैट कि ये पॉजिटिव है या जीरो है, जीरो को भूल जाओ, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को तो मैं आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज करेक्ट। सिमिलरली अगर नीचे में अगर मैं लेट सपोज ऐसे मॉड x लगा दूं, इसको भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो मुझे पता है ये पॉजिटिव है, तो आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। इज दिस फाइन टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्लियर है ना? मूव करते हैं आगे।
ओके, इनफ ऑफ टॉकिंग। अब हमने जो भी रूल्स पढ़ा है टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी, उसको हम अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। So question number 1 is solve 5x minus 3 less than 3x plus 1 where x is real number and also represent the solution on the number line। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं आता ना ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको पहले से नहीं आता होगा। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनडी एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं। बोला सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब क्या है? x की वैल्यू बताओ। तो 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 लिखा हुआ है। लेट्स सॉल्व दिस। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। तो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं ना, अगर बीच में इक्वल टू आता है 3x को उधर भेज देते हैं, नंबर को उधर ले आते हैं, वैसे ही करेंगे। तो मैं क्या रूल बना रहा हूँ कि जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं उसको लेफ्ट साइड में भेज दूंगा और जितने भी नंबर्स हैं मैं उसको राइट साइड में ले आऊँगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मूव दिस 3x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and I am going to move this minus 3 on the right hand side। तो इसको ऐसे लिख लो बच्चों, 5x minus 3x is less than 1 plus 3। 5x minus 3x is 2x, 2x is less than 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर तो सिर्फ x चाहिए, तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 हटेगा कैसे? आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ये 2 ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4/2 बनेगा। और मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये लेस देन है तो ये लेस देन ही रहेगा। तो क्या आ गया? x लेस देन 2। यहाँ तक ठीक है ना? और x क्या है? x आपका रियल नंबर है, इसको दिमाग में रखेंगे। x मेरा आ गया लेस देन 2। अब इसको लिखना कैसे है? आंसर इस फॉर्म में नहीं होगा। आंसर जो है ना, हमें एक इंटरवल फॉर्मेट कहते हैं, कुछ इंटरवल फॉर्मेट। वो होता क्या मैं समझाऊंगा। मुझे आंसर देना है इंटरवल फॉर्मेट में। वो है क्या? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से कम कुछ होता नहीं है और प्लस इन्फिनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। अब ये बहुत बड़ा नंबर तो कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी से कम कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? अब क्या किया हमने? नंबर लाइन बना दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है इसको कहीं बीच में प्लॉट कर लो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मेरा आंसर कहां से कहां होगा? अब यहां दिखना। अब ये x क्या है? x इज लेस देन 2। जिसकी तरफ ये पॉइंट करता है ना वो ज्यादा होता है। तो कौन ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो x कम है ना? तो x इज लेस देन 2। अगर कभी भी वेरिएबल किसी वैल्यू से कम है तो हमें पीछे जाना है, और अगर वेरिएबल किसी वैल्यू से ज्यादा है तो मुझे आगे जाना है। ठीक है ना? तो x 2 से कम है तो मैं क्या करूंगा? 2 से पीछे की तरफ जाऊंगा, लाइक दिस। और क्योंकि जब मैं पीछे गया तो मैं माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच गया। जैसे आप माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचते हो, आप इधर में एरो बना दोगे। एरो का मतलब ये चलता चला जा रहा है। ठीक है ना? ऐसे बना देंगे। तो अब करेंगे क्या? तो मैंने यहां से लेफ्ट बना दिया। तो मेरा आंसर क्या होगा? तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो जब भी आंसर लिखेंगे, देखो हमने 2 से पीछे बनाया क्योंकि x लेस देन 2 है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हमेशा लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट कहां से हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी, फिर लगाएंगे कॉमा। कहां तक गए? 2 तक, तो 2 लिख दिया अपन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में हम दोनों साइड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब ब्रैकेट्स ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन ब्रैकेट और एक होता है, इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, या उसको कहीं राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो आप यहां पर देखो अगर ये लेस देन वाला है, लेस देन वाला मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो बताया है, अगर ये लेस देन वाला है या ग्रेटर देन वाला है, ये दोनों में से कोई भी, तो आपको लगाना है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और अगर स्लैक इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको लगाना है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और जहां पर भी अगर माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है या प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है वहां पर भी लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। दिमाग में डाल लो, फिर से बोल रहा हूं, अगर जो हमारा फाइनल आंसर था वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिख रहा है तो आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है, अगर आपको स्लैक इनइक्वालिटी दिख रहा है तो आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, जहां पर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नजर आ रहा है वहां पर ओपन ब्रैकेट आपको लगाना है। इतना दिमाग में रखना है आपको।
ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा ना x लेस देन 2, x 2 से कम है। 2 के बगल में क्या है, 2 के बगल में तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला है लेस देन, तो लेस देन वाले में क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो ओपन ब्रैकेट में कौन सा है, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला, जहां से स्टार्ट करते हैं ना तो उनमें से ये वाला यूज होगा, और जहां खत्म करेंगे वो ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो लेस देन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। और जहां पर खत्म होगा वहां पर कौन सा यूज करेंगे, इन दोनों में से कोई यूज करेंगे। और फिर से देखो x लेस देन 2 लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 लिखा हुआ है, स्टार्ट करना है यहाँ पर, खत्म करना है यहाँ पर। माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या बताया था, माइनस इन्फिनिटी के लिए आप लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, कौन सा, ये वाला या ये वाला, इधर वाला, 2 तक जाएगा। अब 2 के बगल में देखो, 2 के बगल में क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 2 के बगल में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ये वाला, तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे, राइट साइड वाला, इधर लगाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2। एक बार फिर से बताता हूं, x लेस देन 2 है, यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो मुझे दिख रहा माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के लिए साफ से बताया है ओपन ब्रैकेट लगाना है, तो मैंने इसको उठाकर यहां लगा दिया। फिर 2 दिख रहा है, 2 के बगल में ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिख रहा है लेस देन वाला, उसके लिए भी क्या बताया था, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है ना, इसको नंबर लाइन पे दिखाएं। तो नंबर लाइन पे तो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अब नंबर लाइन पे और भी क्या करना होता है ना, देखो मेरा जो आंसर है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक गया हुआ है, तो अगर किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लाइन बनाया हुआ है, देखो मेरा जो आंसर है ना, देखो ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो जिस नंबर के ऊपर अगर कोई नंबर, जिस नंबर के ऊपर अगर ये एरो वाला लाइन या कोई भी लाइन अगर खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ 2 पर ये खत्म हो रहा है, तो वहां पर एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, सर्कल बनाएंगे। सर्कल 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका डार्क सर्कल और एक होता है आपका एम्प्टी सर्कल, इन दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, ये जो नंबर लाइन, जो हमने यहाँ पर नंबर लाइन बना दिया ये वाला, उसके ऊपर हम कुछ लाइंस बना रहे हैं। ये लाइंस जिस पॉइंट पर या जिस नंबर पर खत्म होता है वहां पर कुछ हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल 2 टाइप के होंगे, या तो डार्क सर्कल होगा या तो एम्प्टी सर्कल होगा, ठीक है। अब कहाँ डार्क सर्कल बनाना है, कहाँ एम्प्टी सर्कल बनाना है, वो यहाँ देखो, ओपन ब्रैकेट या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए एम्प्टी सर्कल, और क्लोज ब्रैकेट या स्लैक इनइक्वालिटी के लिए डार्क सर्कल बनाते हैं। और ये साइड वाले के लिए कुछ नहीं, साइड वाले पे तो एरो बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर या तो यहां से देखो, ये यहां से देखो, एक ही बात है। 2 के बगल में ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ओपन ब्रैकेट के लिए क्या बोला था, एम्प्टी सर्कल बना दो, ये हो गया एम्प्टी सर्कल। तो ये जो हमने नंबर लाइन पर ये जो एरो बनाया है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन। इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर दिखाने का तरीका। क्लियर, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा और इन डेप्थ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अगर x क्या है बच्चे, आपका कुछ इंटीजर है, वहां पर रियल नंबर लिखा था, यहां पर इंटीजर है, दोनों में डिफरेंस है। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन। प्लीज कंफ्यूज मत होना, वहां रियल नंबर है, यहां पर इंटीजर है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। करेंगे क्या, सबसे पहले फिर से x को मैं इधर मूव करूंगा, नंबर को इधर ले आऊंगा, तो मैं लिखूंगा 5x - 3x इज लेस देन 1 + 3। यहाँ क्या होगा, सॉरी 5x - 3x इज 2x लेस देन 4। क्वेश्चन वही वाला है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या आया, x लेस देन 2, x 2 से कम है, ये तो वहां भी था, तो फिर अब क्या चेंज हो गया, अब आंसर का लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार x आपका इंटीजर है। इंटीजर पता है ना, इंटीजर मतलब जो पॉइंट वाला नहीं होता है, जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जो रूट में नहीं होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, दिस आर इंटीजर। तो 2 से कम कौन सा इंटीजर होता है, तो 2 से कम जो इंटीजर होता है वो आपको पता है 1 होगा, फिर कौन सा होगा 0 होगा, फिर कौन सा होगा -1 होगा, -2 होगा, ऐसा चलता जाएगा ना, ऐसा चलता जाएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे डॉट 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 और इसको कर्ली ब्रैकेट में ऐसे कवर कर देंगे और यही हो जाएगा आपका x। समझ में आया। 2 से कम कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 1 होता है, फिर उससे और क्या होगा 0 होगा, फिर -1 होगा, पीछे जा रहे हैं ना, फिर -2 होगा, चलता जाएगा। तो डॉट 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 लगा देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब x है क्या, x ये वाली वैल्यूज हैं।
तो फिर कोई बोलेगा सर वो पीछे में वो जो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वो क्या था? तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब मेरा x मेरा रियल नंबर होगा। रियल नंबर नहीं है तो हमें आंसर इस तरह से देना है। क्यों? उसका भी रीज़न है। इंटीजर में क्या पॉइंट वाला आता है क्या? नहीं आता है। तो अगर मैं आंसर लिखूं कि x की वैल्यू लेट्स सपोज -∞ से लेकर 2 है, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब है कि हम सारे वैल्यूज लेंगे -∞ से लेकर 2 के बीच में, जिसमें पॉइंट वाला भी आएगा, फ्रैक्शन वाला भी आएगा, रूट वाला भी आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। तो उसके लिए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉइंट का सारा नंबर तो लिख नहीं पाओगे ना। जैसे 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.21 होगा, 1.23 होगा, क्या पॉसिबल है सब कुछ लिखना? नहीं। तो हम इस फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर के केस में तो हमें पता है ना कि बिना पॉइंट वाला आएगा। जैसे 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, तो इसीलिए वो पॉइंट हम नहीं लिखते हैं। पॉइंट नहीं लिखना है ना, तो बस हम यहाँ पर 1, ये जो हमारा जो इंटीजर्स है बस उसी को ही डिस्प्ले करते हैं और डॉट 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 लगाते हैं कि ये पीछे की तरफ चलता चले जाएगा। तो उसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो सिर्फ रियल नंबर के लिए आपको ऐसा लिखना है, बाकी हर के लिए जैसे नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। बाकी रैशनल नंबर वाला जल्दी आता नहीं है। रैशनल नंबर के लिए भी एक्चुअली रियल नंबर के जैसे ही करते हैं, लेकिन जैसे आपका नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया, आपको आंसर इस फॉर्म में ही देखना है, क्योंकि पॉइंट वाला हमें नहीं चाहिए। अब आगे क्या बोला है? ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाएं, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? अब देखिए, फिर से हम यहाँ बना देंगे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ बना देंगे प्लस का इन्फिनिटी, ओके। उसके बाद क्या करना है? अब ये जो नंबर्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर प्लॉट कीजिए। तो ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ऐसा करना है, क्या मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन बनाऊंगा क्या, जैसे पीछे बोला गया था कि मेरा आंसर जो होगा वो 2 या उससे पीछे होगा, ऐसे बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मैंने बताया जब कंटिन्यूअस लाइन बनाते हैं ना, तो ये पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं वो भी आ जाएगा, तो वो तो लेना नहीं है। मुझे क्या लेना है? मुझे बस यही नंबर लेना है, यही सब 1, 0, -1, -2। तो करेंगे क्या? सिंपल, ये जो नंबर्स है ना 1, 0, -1, -2, इसको इसके ऊपर डार्क सर्कल बनाते जाओ। ये 1 लेंगे, हम 0 भी लेंगे, ये -1 भी लेंगे, ये -2 भी लेंगे, पीछे चलता जा रहा है ना, हम सब तो लिख नहीं सकते हैं, तो एरो को भी हम ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ? इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। समझ में आ गई बात आपको? तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।